शांति। आज 15 जून 2024 की बाबा की महावाक्य है। आज बाबा क्या कहते हैं मीठी लाइन में, मीठे बच्चे माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ दो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी, क्योंकि तुम बच्चे इस सृष्टि के नव निर्माण के आधार से लाभ हो, तुम पिलर हो, तुमसे टिका हुआ है क्या आने वाला सत्युग का पुरुषार्थ तुमसे टिका है, तुमसे शुरू होना है। इसीलिए अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इसीलिए गफलत करना छोड़ दो, दुख देना दुख लेना ये तुम बच्चों का काम नहीं है। आज का प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है? तो उत्तर है कि बाप की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवं प्योर बन जाएं, ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। बाप एवं गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं और बाप की श्रीमत अब मिलती है कि मीठे बच्चे अब गोरा माना सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ सेवा करना, गांव-गांव शहर शहर गली गली में बाबा का डंका बजाना, यही पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ हमारे संकल्पों से शुरू होता है कि हमारे संकल्पों में कितना बाबा के प्रति सहानुभूति है। संकल्पों में वो पुरुषार्थ है। बाहर का पुरुषार्थ तो खूब कर रहे हो, खूब दौड़ रहे हो, गांव-गांव जा रहे हो, लेकिन अंदर संकल्पों का कैसा पुरुषार्थ है, इस पर हमें विशेष करके अटेंशन देना है। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, बाप भी जानते और बच्चे भी जानते कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एजड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है, क्यों? शरीर वाला शरीर को देखेगा और जो है ही अपनी स्वरूप में, एक अपनी लाइट के स्वरूप में जो स्थित है, वो क्या देखेगा? वो लाइट ही देखेगा। तो हमारी आत्मा काली बन गई है, आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे कि यह तो सर्वगुण संपन्न हैं और गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे कि हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, क्योंकि अब इन बातों का तुम बच्चों को क्या हो चुका है? ज्ञान हो चुका है। अभी काले पतित बन गए और उनके आगे कहते हैं कि हम काले विशेष पापी हैं, शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं।
दोनों ही पहले निर्विकारी थे, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं ना। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियाँ होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो। इसीलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो, इस रथ में भ्रकुटी के बीच शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आस रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाएं, मामे कम याद कर प्योर हो जाएं। उनकी यही आस रहती है। आत्मा को याद करना बाप को, माने आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं, तो तुम बच्चे भी बाप को देख देख करके समझते हो कि हम पवित्र बन जाएं। तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से रखनी है। ऐसे नहीं कि कब बस बाबा के पास आएं, फिर जाने से अपने ही धंधे में आदि में पूरे हो जाएं। इसीलिए यहाँ सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं क्या कि भ्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का ये तत्व है। तो आत्मा हमारे बच्चे हैं, वह इस तत्व पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है, तो तत्व भी तमो प्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम इन जैसा बन जाएं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है, जितना इन देवताओं में गुण हैं वह हमने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है। तुम जानते हो कि हमको ये बनना है, बाप ही बनाएंगे। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बन न सके। कोई बना सकता है कोई सिवाय बाबा के? कोई मनुष्य से देवता बना न सके। एक बाप ही है बनाने वाला। गायन भी है, मनुष्य से देवता डॉट डॉट है ना, करत न लगी बात। देर नहीं लगी, 1 सेकंड में ज्ञान नसीब हुआ, बस चल पड़ा राही अपनी मंजिल की ओर। तो मंजिल क्या है कि तुम्हें देवता बनना है। ये कब होता है? जब ज्ञान बुद्धि में टच हो जाता है। तुम्हारे में भी नंबर बाहर जानते हैं, सब एक जैसे नहीं हैं, नंबर बार जानते हैं। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न ले लें, कुछ भी समझ न सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, तो ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो। क्या अच्छी रीति बुद्धि में रखो? क्या
कि हम सिर्फ बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं, माना ये बन रहे हैं, माना देवता बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। ये बुद्धि में रखो। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। मंदिरों में राम को भी सांवला बनाते हैं, कृष्ण को भी सांवला बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी सांवला बनाते हैं। इन बातों को ये भक्ति मार्ग वाले साधु, उनकी माताओं बहनों की पूजा पाठ करने वाले भक्त आत्माओं की तो बात छोड़ो, जो जिस मठ के, जिस संत के, जिस मंदिर के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, पुजारी हैं, उनको तक मालूम नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम, ये इनको सांवला क्यों बनाया जाता है। अभी देखो राम मंदिर में रामलला विराजमान दिखाए हैं, तो भी वो कैसे हैं, सांवले, लेकिन जानते नहीं हैं कि सांवले ये क्यों बनाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं राम को भी काला बनाया क्यों, किसी को भी पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं कि शुरू में ये सतो प्रधान खूबसूरत थे, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप नहीं कटते हैं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर करके समझाते हैं, तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है, जिसने काला बनाया। देखते हैं कि अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। पता लगता है कैसे ले जाती है? पता लगता है कैसे ले जाती है? ऐसे ले जाती है माया। देह अभिमान सबसे पहले आ जाता है। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। ये रोग बहुत बड़ा है। कौन सा रोग बड़ा है? सबसे बड़ा क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। तो ये रोग माया बन जाता है कि पता नहीं गांव वाले क्या कहेंगे, बस मोड़ ले जाती है माया अपनी तरफ। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही तो युद्ध है, यही तो युद्ध है। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते हो, ये खेल है, युद्ध है और खेल है। समझते भी हैं तो उनको है जिसने, समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पाँव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं कि भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों को ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है ना? कितना कीमती समय चल रहा है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक घड़ी कितनी कीमती है। कल का भी तो किसी को पता नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा, हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है कि सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कहते बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम आप पर बारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे। पावन बन देवता बन जाएंगे।
अगर युगुल तुम्हारा साथ नहीं देता है तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। ठीक है ना। आज भगवान ने कितना बड़ा शब्द कहा होगा, शायद है माताओं बहनों के लिए तो ये रामबाण बन गया होगा, बाबा बाण बन गया होगा, ये है ना। बहुत बड़ी मानसिक दवाई बनी होगी कि अगर वो साथ नहीं देते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, तुम अपना पुरुषार्थ करो, क्योंकि अंत में आपका अपना ही पुरुषार्थ काम आएगा। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। समझ गए ना। तभी तो एक एक राजा के 4-4, 5-5 रानियां होती थी। कारण क्या था, संगम पर कुमार कम निकलते हैं और माताएं बहनें ज़्यादा निकलती हैं ज्ञान में, लेकिन उनका पुरुषार्थ तो रानियों का बन गया। अब यहाँ राजा तो बन नहीं पा रहे, भाई तो ज्ञान में निकल नहीं पा रहे, तो भगवान उन आत्माओं को कहाँ छोड़े ले जा करके। समय तो ऐसा तैयार किया उसने कि उसी कुंडली में 10 को आना है और 1 कुमार को जाना है, तो फिर वो 10 को, तभी वो द्वापर में देखे होंगे एक एक राजा की कितनी रानियां थी, 10-10 रानियां होती थी। तो उसका ये संगम का ही पुरुषार्थ है, क्योंकि बाबा कहते हैं जिसकी वहाँ जाके जोड़ी बन जाएगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, ये भी गुण है ना। गोपों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है। यह जंजीर टूटती नहीं, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसना, नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे, ये तो बेहद का बात है। उनका नाम बाला है, बुलाते भी हैं हे पति पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो कि हमें पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं ना, उनमें भी कोई अच्छी दाग, कोई काले दागी होते हैं। अभी आत्मा में अलाय पड़ा है, उसको निकाल फेर के सच्चा सोना बनाते हैं। बनते कि नहीं बनते सच्चा सोना, अलाया डाल के, माना उसको सोने को आप आग में डाल देते हैं तो उसके ऊपर से सारा टेम्पर गंदगी क्या होती है, छट जाती है और वो चमकने लगता है। तो आज आपकी आत्मा योग की अग्नि में डाली जा रही है। भक्ति करते हो ना, भक्ति होती है ना, तो भक्ति में बैठना, योग में बैठना, माना अपनी आत्मा को योग अग्नि में बिठाना। तो उससे क्या है, जितना जितना योग में बैठेंगे उतना उतना आत्मा के ऊपर विकारों का टेम्पर हटता जाएगा। टेम्पर होता है ना, लोहे की कोई रॉड होती है तो उस पर कितना काई लग जाती है, जिसे फंजाई कहते हैं, और उसको आप ऐसे पीट दो तो उस पर से वो छुट के दूर हट जाती है। तो उसे बाबा कहता है, इसे टेम्पर बोलते हैं उसको। तो अलाय पड़ा है ना, उसको निकाल करके फिर कैसा साफ और स्वच्छ सोना बनाते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और सत्संगों में कभी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते तुम्हारा उद्देश्य है ये बनने का। यह भी जानते हो कि ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में भिखारी बने हैं, अब बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत अच्छा है। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं, वो तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो कि मंजिल पढ़ाई की बहुत ऊंची है, बाप आते हैं पढ़ाने के लिए,
और ज्ञान है बाबा की याद में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है, कोई से पढ़ा हुआ नहीं। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है, ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वो है ही नॉलेजफुल, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि स्नान करने के लिए करते रहते हैं कि गंगा में जाएंगे और स्नान करके क्या बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। सागर देवता समझते हैं। आप बोलो, किसी दिन सागर लहर आती है तो लोगों को निगल जाता है ना, तो लीन जाता है, मर जाते हैं। अब वो देवता तो लेवता हो गए ना, फिर तो लोग समझते नहीं हैं। वास्तव में नदियाँ जो बहती हैं वो तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले ये ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, क्योंकि प्रकृति तुम्हारे संकल्पों का साथ देती थी, वो तुम्हारे ऑर्डर में थी। लेकिन आज ऑर्डर नहीं है, आज वो अपने विकराल तत्वों पर, अपनी विकराल स्थिति पर प्रकृति के पांचों तत्व पहुंच रहे हैं। देख रहे हैं ना गर्मी कितनी पड़ रही है, ऐसे बारिश भी मूसलाधार भी पड़ेगी, सर्दी भी बहुत स्पीड से तेज पड़ेगी। तो माना प्रकृति के पांचों तत्व अपनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे और प्रकृति का परिवर्तन हो जाएगा। कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहाँ तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहाँ तो आयु भी बढ़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं, यह भी भूल जाते हैं। हम माया से लड़ाई करने वाले हैं, अब ये राजधानी स्थापन हो रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। ये तो हुआ दलाल। गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, बाबा ये शरीर लेते हैं तो ये बीच में दलाल हुआ ना, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं, हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं। यह भी बाप अच्छी रीति, यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। क्योंकि अभी कभी कमजोरी जो होगी ना, वो बाबा साक्षात्कार जब कराएगा तो फिर वो अंदर दिल खाता रहेगा। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आँखों से तुम विनाश देखेंगे। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बाबा कहता है इन आँखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आँखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन, नकल है। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़े ही। उनको विष्णु का साक्षात्कार हो गया तो क्या तुम विष्णु थोड़ी ही बन गए? लेकिन तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु माना उसका राज्य होना, और तुम्हें साक्षात्कार हो गया तो तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं।
तो तुम कोई राज्य वाले, तुम राजा थोड़ी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं तुम बनते हो जो साक्षात्कार किया है, इन आँखों से देखेंगे, विनाश देखना कोई मौसी का घर नहीं है। ये लो, बात मत पूछो। एक दो के सामने हुकुम करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना, दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इन राज को वो समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं तो उन्हों को बारूद बिकता रहेगा। जब लड़ाई चलेगी तभी तो उनका बारूद बिकेगा। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खल्लास। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की दरकार। तो बाप समझाते हैं बच्चे, स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत हैं। भगवान कहता है कि ये काम कटारी न चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम सभी रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार और आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा बारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उसे जांच करके निकाल देना है। आज का वरदान है कि ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले कौन? संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले, चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। आज का स्लोगन है कि साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य गति है। फिर से सुने, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य गति है। अच्छा, ये थे बाबा के आज मधुर महावाक्य। ओम शांति।